हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 2018 के क्वेश्चन करेंगे इक्वेशन चैप्टर के, जो कि हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2018 का पहला पेपर भी रहेगा और दूसरा पेपर भी रहेगा। और इस वीडियो के अंदर टोटल आपके पास लगभग 14 या 15 क्वेश्चन होंगे। तो आप कह सकते हैं कि दोनों एग्ज़ाम में 2018 के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में हमारे पास एवरेज 7-8 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। बोला गया है 65x माइनस 33 y इज इक्वल टू 97। 33x माइनस 65y इज इक्वल टू 1। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से या किसी और तरीके से इसको थोड़ा सा सोल्व करूँगा तो ये क्वेश्चन लंबा पड़ सकता है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थोड़ी सी कैलकुलेशन में लेंथी हो जाएगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं खास बात क्या देख रहा हूँ, एक्स के कोफिशिएंट का सम 98 है, वाई के कोफिशिएंट का भी सम 98 है, और इधर 97 और 1 मिलकर भी 98 बना रहे हैं। तो मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूँ, और अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आती है 98x माइनस 98y इज इक्वल टू 98। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 है। ये मेरे पास पहली इक्वेशन होगी। अगली बार मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करता हूँ। तो जब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करूँगा तो ये बनेगा 32x माइनस 32 नहीं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो 32x आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 32y इज इक्वल टू आ गया 96। और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 आ रही है। तो ये हमारे पास दो छोटी छोटी इक्वेशन बन गई, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरीके से x इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी। तो ये आसान क्वेश्चन था। कैलकुलेशन को अगर आप अपने हिसाब से इसी तरीके से देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आप बेसिक एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो कि हमारे सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर रूट रेसिप्रोकल होते हैं तो पी और सी आपस में, पी और आर ये आपस में बराबर होंगे। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और अगर कांस्टेंट टर्म आपस में सेम है तो उसके रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाय ए होता है, सी बाय ए। और अगर दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 इज इक्वल टू सी बाय ए हो गया। तो सी और ए की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगी। तो ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन था, और यहाँ पर सी का काम आर कर रहा है और ए का काम पी कर रहा है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि पी और आर आपस में बराबर होंगे। बी ऑप्शन आपके पास आंसर आएगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा अगर इसी क्वेश्चन के रूट हैं तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट का प्रोडक्ट हम जानते हैं सी अपॉन ए होता है, रूट का सम हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है। आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज सच दैट। अगर इसको x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है, और x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। तो अगर इसको मैं x से डिवाइड करूंगा तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करना है। x माइनस 1 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि मैं x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करूंगा। x प्लस 1 से डिवाइड करने का मतलब मैं इसके अंदर डायरेक्ट x की जगह पर माइनस 1 पुट करूंगा।
तो सबसे पहले x को 0 पुट किया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c बचा। तो c की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया है 3 आएगी। अगली बार x की जगह पर अब 1 पुट करेंगे। जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 6 बोल रखी है। और इसमें जब मैं c की वैल्यू को 3 पुट कर दूंगा तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ जो कंसेप्ट लगाया गया है रिमाइंडर वाला, जो यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करके रिमाइंडर के इक्वल किया गया है, ये कंसेप्ट हमारा अलजेब्रा का है, अलजेब्रा का। तो अगर किसी को इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता तो आप अलजेब्रा के अंदर जाके अलजेब्रा की वीडियोज के अंदर इसको जरूर देख लें। ये कंसेप्ट आपके काम आएगा, क्योंकि हर बार सीडीएस के पेपर में एक दो क्वेश्चन इस बात के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है 1/25 of the students who registered did not appear in the examination. 11/20 of those who appeared passed if the number of registered student is 2000. 2000 बंदे थे, 2000 स्टूडेंट थे, 1/25 ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो रजिस्ट्रेशन किया कितने ने? 24/25 कर दिया। इसमें से उसने बोला है 11/20 ऑफ दोज हु अपीयर्ड पास, मतलब इसी का ही मुझे आगे 11/20 और करना है। बस इसको सोल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 20 इंटू में 25, ये मेरे पास होता है 500। 500 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। तो 25 इंटू 4 96 है, इंटू में कर दे 11, 11 इंटू 6 66, 6 बचा, 99 और 6 मेरे पास 105 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम किसी भी चैप्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। द एज ऑफ ए वुमेन इज 2-digit integer. On reversing this integer, the new integer is of the age of her husband, who is elder to her. वुमेन की एज इतनी है और उसके हस्बैंड की जो एज है वो इतनी बोली गई है क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 1/11 ऑफ देयर सम। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है, मतलब ये हो गया, हस्बैंड की एज में से वाइफ की एज को माइनस करते हैं तो ये बनेगी 9y माइनस 9x। ये वैल्यू जो है उसने बोला 1/11 ऑफ, इनका सम बोला, तो अब इन दोनों का सम कर दो दोनों की एज का, तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11y। तो यहाँ से 9y माइनस 9x इज इक्वल टू x प्लस वाई हो गया। यहाँ से 8y इज इक्वल टू 10x हो गया, 4y इज इक्वल टू 5x हो गया। तो x और y का जो रेशो आया वो 4/5 आया। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, इसका मतलब वुमेन की एज 45 ईयर्स है और हस्बैंड की जो एज है वो 54 ईयर्स है। क्वेश्चन में पूछा गया है उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 9 साल आ जाएगा। 9 ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू मैंने 4 और 5 ही क्यों ली, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक्स और वाई की वैल्यू 4 और 5 के अलावा कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं 4 और 5 रेशो है ये, और इसी को अगर मैं 8 और 10 ले लेता हूँ तो 10 एक डबल डिजिट में नंबर चला गया, लेकिन हमारे पास यहाँ एक्स और वाई दोनों एक सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं, इसलिए ये रेशो लेना ठीक नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू 4 और आप 5 ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। तो ये 2018 के सेकंड पेपर में आ गया। तो 2018 के फर्स्ट पेपर में 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन आपके पास फिलहाल बिल्कुल आसान थे। मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। 2018 के सेकंड पेपर में ये इनक्वालिटी दे रखी है। इस इनक्वालिटी की अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 9 आ गई, एक x की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। दोनों x की वैल्यू को हम नंबर लाइन पर लिखेंगे, इधर इनफाइनाइट लिखेंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगाएंगे। मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पोर्शन मेरे पास आंसर हो जाएंगे। मतलब मेरा आंसर -3 से छोटा हो जाएगा और मेरा आंसर 9 से बड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन 2018 के सेकंड पेपर का। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज 110, द सम ऑफ दियर क्यूब। 3 लगातार नेचुरल नंबर है, एक नंबर मैंने x माइनस 1 ले लिया, एक नंबर मैंने x ले लिया और एक नंबर मैंने x प्लस 1 ले लिया। इनके स्क्वायर का सम आपको दिया है क्वेश्चन में 110। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 108, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू 6 आ गई। मतलब पहला नंबर मेरा 5 है, दूसरा नंबर मेरा 6 है और तीसरा नंबर मेरा 7 है। क्वेश्चन में बोला गया इन तीनों के क्यूब का सम बताओ। तो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, हमें इन सभी का सम करना है, क्या आएगा। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है 784 आ रहा है, सॉरी 684 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा है। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा को एक्स की जगह पर पुट कर दो। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अल्फा कॉमन आ गया, पीछे बचा ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस सी बाय अल्फा। सेम इसी तरीके से बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है, तो बीटा की फॉर्म में भी रिजल्ट क्या आएगा, ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाय बीटा। और ये जो दोनों वैल्यूज आपके पास आई है उठाकर डायरेक्ट इनकी जगह पे रख दो, तो आपको मिलेगा माइनस अल्फा अपॉन सी माइनस बीटा अपॉन सी। माइनस कॉमन ले लिया, सी एलसीएम आ गया, ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा। और आप अल्फा प्लस बीटा को तो जानते हैं कि ये माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो आपके पास बी अपॉन में ए सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये 2018 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आप जानते हैं मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a होती है। तो माइनस का डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ऊपर बना है 25, यहाँ आएगा माइनस का 40 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 15/8, जो कि प्लस का आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। तो डायरेक्ट हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे माइनस डी अपॉन 4a से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा विल हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी गोज टू हिज वाइफ। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी आधी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की ओर चली जाएगी, और बाकी की जो आधी प्रॉपर्टी है वो उसके दोनों सन के बीच बांटनी है। ठीक बात है, ये जो बाकी की आधी प्रॉपर्टी है ये दोनों सन के बीच बांटनी है, x/4 और x/4 दोनों के बीच में। एक का नाम है रवि और एक का नाम है राज। द रेस्ट ऑफ इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स रवि एंड राज। सम ईयर लेटर रवि डाइज एंड लीव हाफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो। रवि की आधी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी विडो की ओर चली गई, और बाकी की जो आधी प्रॉपर्टी है वो उसने बोला है राज की प्रॉपर्टी में ऐड होगी। तो राज की प्रॉपर्टी अब होगी x/4 प्लस x/8, इसका मतलब 3x/8, ये होगी राज की प्रॉपर्टी। उसने बोला है व्हेन राज डाइड हाफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो। राज के बाद इसकी आधी प्रॉपर्टी इसकी विडो को मिल जाती है 3x/16, ये चलेगी राज की विडो के पास। और बाकी की जो आधी प्रॉपर्टी बच गई 3x/16,
ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी मदर को मिल जाती है, तो ये प्रॉपर्टी इसकी मदर में ऐड कर दो। तो x/2 प्लस 3x/16 और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मदर के पास अब 88,000 रुपये हो गए। आप इसको अब सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। तो 16 एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा 11x इज इक्वल टू 88,000। 11 से आप 88 को काट दें 8 बार और 16 इंटू 8 128 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,28,000। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 1,28,000 हो जाएगी, जो क्वेश्चन में हमने शुरू में मानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? x बोट 4 बोटल्स ऑफ लेमन जूस। x ने 4 बोतल जो है लेमन के जूस लिए और y ने 1 बोतल जो है ऑरेंज के जूस। x ने 4 बोतल जो है लेमन लिया और y ने 1 बोतल जो है ऑरेंज लिया। कुछ ऐसा बोला है। ऑरेंज जूस पर बोतल कॉस्ट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ लेमन जूस। ठीक है भाई, लेमन के जूस की कॉस्ट मैंने के रुपए मान ली, तो ऑरेंज के जूस की जो कॉस्ट है वो मैं 2 के रुपए मानूंगा, डबल। ठीक बात। जेड बॉट नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूट 50 ऑफ हिज शेयर ऑफ द ड्रिंक विच दे मिक्स टुगेदर एंड शेयर द कॉस्ट इक्वली। इफ जेड्स रुपीज 50 इज कवर्ड फ्रॉम हिज शेयर। ठीक बात है। तो टोटल खर्चा देखो यहाँ पर कितना हुआ। एक्स ने टोटल खर्चा किया 4 के, वाई ने टोटल खर्चा किया 2 के, तो टोटल खर्चा तीनों ने मिलकर इन दोनों ने कर दिया 6 के। और ये जो 6 के खर्चा किया है दोनों ने, इस खर्चे को उन 3 लोगों ने बांटा है। एक्स ने भी 2 के दिया इसमें से, वाई ने भी 2 के दिया और जेड ने भी 2 के दिया। उसने बोला जेड ने जैसे ही 50 रुपये दिए उसका खर्चा कवर हो गया। इसका मतलब 2 के की वैल्यू आपके पास 50 है, इसका मतलब के की वैल्यू आपके पास 25 है। क्वेश्चन में बोला क्या, कहता है ऑरेंज के जूस का रेट बताओ क्या है। तो ऑरेंज के जूस का रेट आपके पास 2 के था और 2 के की वैल्यू आपके पास 50 है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूँ। ये आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटी। इस इनक्वालिटी का अगर हम ग्राफ देखेंगे, x को 0 किया तो y की वैल्यू 5 आ गई, y को 0 किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। x और y को 0 0 रखा, सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस साइड जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस साइड जाएगा, ये वाला इधर की ओर। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। मैंने x को 0 किया तो y की वैल्यू -3 आई, y को 0 किया तो x की वैल्यू +3 आई। इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। x और y को 0 0 पुट किया तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ग्राफ इस साइड जाएगा। तो दोनों का जो कॉमन शेडेड पोर्शन है वो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों कलर जो है रेड और ब्लू कलर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहे हैं और यहाँ अगर आप देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहे हैं। इसका मतलब मेरा आंसर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, बस एक ही जगह पर के दिया था। तो ये क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में 2 बार आ गया है, एक ही जगह पर के दिया था। इसका आंसर √2 है। कैसे है, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x² प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 2a² 2x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक बात है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये x की वैल्यू आ रही है, कुछ ऐसी आएगी। b² माइनस 4ac कुछ ऐसी आएगी अपॉन 2a। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2a प्लस माइनस 8 माइनस 4a² अपॉन 4। यहाँ पर मैं 2 कॉमन लेकर अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो ये कुछ ऐसा मिला अपॉन 4। अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में आएगा 2। अब उसने बोला है
कि सिंगल पॉजिटिव सोल्यूशन है, मतलब एक्स के दो सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए, मतलब दोनों रूट आपके पास सेम आने चाहिए, एक्स की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब रूट के अंदर वाले को जीरो होना पड़ेगा। और जब मैं रूट के अंदर वाले को जीरो करूँगा तो एक ही मुझे दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस रूट टू। मतलब एक को यहाँ तो प्लस का रूट टू होना पड़ेगा या फिर माइनस का रूट टू होना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन तो है, ये मेरे पास जीरो हो गया। तो एक्स की वैल्यू पूरी पूरी डिपेंड करेगी इस ए के ऊपर। तो एक्स की वैल्यू आ गई a/2। अब अगर ए की वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव आनी चाहिए, तो मैं ए को पॉजिटिव लाऊंगा, ए को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास प्लस का रूट टू बोली जाएगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये दूसरी बार है ये हमारा CDS के पेपर के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये थे हमारे पास 2018 के सेकंड पेपर के सभी क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू। जय हिंद।